हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में। एक बार फिर से हमारी वीडियो आ गई है एंड प्लीज गाइज, मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फन होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश लेवल 1 से सीधा लेवल 5-6 के क्रॉस इजीली कर जाएगी। जस्ट बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हमें पता सबको है, बट हमें ये नहीं पता कि उनका कहाँ पर ऐसा यूज किया जाए और कैसे यूज किया जाए जिसकी वजह से हमारी जो फ्रिक्वेंसी है हमारी बोलने की या हमारे लिखने की जो एक एबिलिटी है वो एनहांस हो जाती है टू द नेक्स्ट लेवल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, उनका यूज किस तरीके से करने हैं, नाउन फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स, उनका हमारी इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उन सभी को डिस्कस करने के लिए हमने एक वीडियो बना रहे हैं आज, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ऐसे क्या वर्ड्स हैं जिनको आप सिमिलरली एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, सिमिलरली एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी अबाउट द टास्क 1, जिसको बहुत बच्चों ने देखा, थैंक यू वेरी मच। एंड उस वीडियो में बहुत सब बच्चे जो थे उन्होंने उससे कुछ सीखा, बट वन थिंग जो उन सबको डिफिकल्टी लगी कि मैम आप तो लिख रहे हो इंक्रीज को इस तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपने लिख दिया, बट हमें कैसे पता चले कि क्या हमारे लिए लिखना सही है, हम ऐसे किन वर्ड्स को याद करें जिससे कि हम भी उसे यूज कर सके और ना हमारा टास्क का भी जो लेवल है वो एनहांस हो जाए। तो उसी के ऊपर हमारी आज की वीडियो है। मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज भी मैं इसमें वीडियोज में ऐड करूंगी जिसके थ्रू आप उसको स्क्रीनशॉट लेके जब भी आप अपना टास्क 1 लिखना चाहे, अपना टास्क लिखना चाहे, जब भी आप स्पीकिंग करना चाहे, सो आप उन चीजों को यूज कर सकते हैं ऑन द डेली बेसिस। दे आर वेरी कॉमन वर्ड्स, ऐसा कुछ ओवर द बोर्ड नहीं है जिसकी वजह से भी मैम हमने कभी यूज नहीं किया है, वी डोंट नो हाउ टू यूज देम। बहुत सिंपल है बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। सो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया है, आई हैव मेड दिस मटेरियल फॉर यू ऑल, एंड इस मटेरियल के थ्रू आप बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। एंड मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी को भी ये मटेरियल चाहिए, दे कैन ऑल्सो आस्क अस अबाउट दिस मटेरियल, दे कैन टेक दिस मटेरियल फॉर यू ऑल। हम आपको पीडीएफ की फॉर्म में और फोटोज की फॉर्म में डेफिनेटली सेंड करेंगे। एंड आपको उसके लिए सिर्फ करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, एटलीस्ट 2 से ज्यादा लोगों को आपको ये चैनल शेयर करना है और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक करना है। अगर आपने सब क्राइटेरिया को फुलफिल किया है तो आप इस मटेरियल को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल फॉर यू एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी राइटिंग को, स्पीकिंग को टू द नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। तो उन्हीं को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी एक बेसिक क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करना ही चाहिए अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाना चाहिए, ना कि कंपाउंड सेंटेंसेस। दैट्स आर फर्स्ट ट्रिक। अगर कोई बच्चा है जिसको डिफरेंस नहीं पता बिटवीन द कंपाउंड एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी दोनों का कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर सेम है, वर्डिंग सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक सेंटेंस ऐसा बनाना है जिसको मैं 2 चीजों को जोड़ना चाहती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर टू हैव टी बट आई ऑल्सो प्रेफर टू हैव कॉफी समटाइम्स। सेम बात है, मुझे कभी कभी चाय पसंद है बट कभी कभी आई लाइक टू हैव कॉफी ऑल्सो। सो उन दोनों को मैंने जोड़ दिया बट कह के। अब उसी को मैं मान लो एक अच्छे तरीके से बोलना चाहता है, वुड से आई वुड लाइक टी रादर देन कॉफी। I'm not making different sentences for both tea and coffee. I have combined them. So that's a complex sentence, और जहाँ पर हमारे different दिख रहे होते हैं दोनों sentences, उसे हम बोलते हैं compound sentences. आपके obviously आप कहीं पे भी हो, rather it could be your interview, your exam, your any kind of judgmental series, अगर आप compound sentences का use कर रहे हैं, you will get a little bit lower band score, lower scores as comparative to using the complex structures. So you'd prefer to use complex sentences first. That's our first trick. Second thing is, for example, you are using words like something is increasing, something is decreasing. Something is getting better, something is getting downwards. उन सब के साथ you have to add adjectives. Okay, first thing was complex and compound sentences, second is adjective. For example, few days ago when we did the task 1, so मान लो हमारे पास कोई पिक्चर है and we are doing like, या तो कुछ डेटा उसमें इंक्रीज हुआ है, either कुछ भी डिक्रीज हुआ है। अगर मैं इंक्रीज की जगह लिख दूं स्लाइटली इंक्रीज हुआ है या फिर ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है,
सो आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं ये बता दूं कि वैसे तो ओवरऑल डेटा इंक्रीज हुआ है, बट बिटवीन द ईयर 2000 एंड 2002 देयर वाज अ स्लाइट इंक्रीज, व्हाइल इन द ईयर 2010 टू 2012 देयर वाज ड्रास्टिक ग्रोथ। डेवलपमेंट्स देख रहे हो आप, स्ट्रक्चर कितना एनहांस हो जाएगा कि दोनों तरफ इंक्रीज हुआ है, बट कहीं पर लाइक थोड़ा बहुत इंक्रीज, बट वहीं पे दूसरी तरफ इट्स लाइक ड्रास्टिक इंक्रीज। सो उसका बहुत अच्छा जो है वो आपको स्कोर मिलता है, आप डेफिनेटली यूज करें। आई वुड लाइक टू शेयर सम वर्ड्स विद यू। आपको पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी हमारी जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट। एडवर्ब्स होते क्या है, नाम से ही क्लियर है, जो वर्ब्स के साथ लगकर उसकी क्वालिटी को एनहांस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी वर्ब है मान लो वॉकिंग, वॉकिंग स्लोली, स्लोली उसके साथ लगा, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि अगर वो चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है, फास्ट चल रहा है, कैसे चल रहा है, दैट्स एन एडवर्ब। पर अगर मैं वही स्लो को किसी पर्सन के साथ लगाती, ही इज अ स्लो पर्सन, पर्सन है नाउन, पर्सन हमारा वर्ब नहीं है, तो नाउन के साथ अगर यही क्वालिटी लगेगी तो इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। बट अगर यही क्वालिटी मैं किसी वर्ब के साथ लगा रही हूँ, किसी काम के साथ लगा रही हूँ, सो इट्स कॉल्ड एडवर्ब। ऑटोमेटिकली जब आप अपनी स्पीकिंग में, राइटिंग में यूज करते हैं इन वर्ड्स को, एडजेक्टिव्स को, तो आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ पे आप उसको एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं और कहाँ पे उसको आप एज एन एडवर्ब यूज कर रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब एक दो एक्सेप्शंस हैं जिनके साथ शायद ऐसा होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट को फास्टली बहुत बच्चे लिखते हैं, बट फास्टली इंग्लिश का कोई वर्ड है ही नहीं, फास्ट ही है, चाहे आप उसको कहीं पे भी यूज करो। बट अदरवाइज क्विक क्विकली, स्लो स्लोली, इन सब के साथ ड्रास्टिक ड्रास्टिकली, ट्रिमेंडस ट्रिमेंडसली, अगर हमारा एडजेक्टिव होगा तो खाली स्लो, खाली ट्रिमेंडस, खाली ड्रास्टिक। पर अगर एडवर्ब है, ड्रास्टिकली, एडजेक्टिवली, यू नो, ट्रिमेंडसली, एल वाई साथ में लग जाता है, दैट्स द बेसिक डिफरेंस। अब अगर आप इसका सेंटेंस बना के देखें, मान लो 2000 में नंबर ऑफ बॉयज एक क्लास में 10 थे, एंड 2009 तक आते आते उनमें 30% का इंक्रीज आया, हमें बोले। फर्स्ट मैं उसको बना के देखती हूँ सेंटेंस एज पर द एडजेक्टिव, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी कि इन द स्टार्टिंग ड्यूरिंग 2000 द रेशियो ऑफ बॉयज इन द क्लास was nearly 10, whereas in the time period या in the next 9 years there has been a drastic growth। growth हमारी यहाँ पे noun है, grow, grew, grown, मैं verb नहीं लिख रही हूँ, growth, so there is a drastic growth। अब अगर मैं इसको एडवर्ब की तरह बनाऊं, मतलब मुझे वर्ब के साथ लगाना है अपनी कोई विशेषता, तो what I would say is like in the year 2000 there was nearly 10 boys in the class, while in next 9 years the ratio increased drastically। नो, मैंने एल वाई करके लगाया। दूसरी चीज, ज्यादातर हमारे जो एडवर्ब्स हैं वो एल वाई के साथ तो लगते ही हैं, पर वो वर्ब के बाद में लगते हैं। एंड जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा हमारे नाउन से पहले लगते हैं। यू वुड नेवर से बॉय ऑनेस्ट, यू वुड से ऑनेस्ट बॉय, है ना। आप कभी भी देखो स्किल्ड पर्सन, वीक हेल्थ, पुअर हेल्थ। अब वहीं पे अगर आप एडवर्ब्स को चेक करो, वॉकिंग फास्ट, लाइक ईटिंग स्लोली, ग्रोइंग ड्रास्टिकली, हमेशा आपके जो वर्ब्स हैं उसके बाद में लगा है, सो दैट्स एडवर्ब गाइस। एंड हमारे नाउन से जो पहले लगा है दैट्स एडजेक्टिव। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 3 चीजें अभी तक डिस्कस करी। फर्स्ट वाज कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, सेकेंड वॉज हमारे कनेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, एंड थर्ड इज द यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। आपको ये साथ इनको, इन तीनों चीज़ों को अपनी स्पीकिंग में, अपनी राइटिंग में यूज करना है, तभी आपकी जो है वो उससे भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। हम सभी बात करते हैं ना कि हम कर रहे हैं इम्प्रूव, बट कैसे पता चले वो क्या ही करें हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की। ये 3 चीज़ें आप करें। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, आप एडजेक्टिव एडवर्ब्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, फिर देखिए आपकी इंग्लिश में कितना इंप्रूवमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेड दिस टेबल फॉर यू ऑल गाइस, जिसमें कि मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रेंड क्या है, एंड देन उसको नाउन फॉर्म में, मतलब एडजेक्टिव फॉर्म में, एडवर्ब फॉर्म में क्या लिखना है, ठीक है। इसकी मैं फोटो भी आपकी इसमें वीडियो में साथ में लगा दूंगी अभी, जिनको उसको एक बार चेक करना है। एंड देन आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोई चीज या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, या फिर वो कांस्टेंट रहेगी।
अगर हमारी कोई चीज इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज के साथ हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो इंक्रीज की वर्ब फॉर्म होंगी क्या? इंक्रीज को क्या क्या बोल सकते हैं? राइज, RISE, रेज, RAISE, सोर, SOAR, गो अप, अपलिफ्ट, इंक्लाइन, क्लाइंब। बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब इसी को हम अगर इसके साथ हमें कुछ लगाना है तो हमारा जो होगा इंक्रीज कैसा होगा? या तो थोड़ा इंक्रीज होगा, स्लाइड, ग्रेजुअल, स्लो, माइन्यूट। आप समझ रहे हैं? इसी की जगह अगर हमारा जो इंक्रीज है वो ज्यादा है, हम कैसे लिख सकते हैं? ट्रिमेंडस इंक्रीज, ड्रास्टिक इंक्रीज, ड्रामेटिक इंक्रीज। इस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। ऐसे ही हो गया हमारा डिक्रीज। डिक्रीज के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? डिक्लाइन, प्लंज, प्लमेट, ड्रॉप, गो डाउन। इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने हैं। ड्रॉप, ये सब। और अगर हमारे कांस्टेंट इंक्रीज है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं लाइक कांस्टेंट ही रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं है। स्टेडी, अनचेंज्ड, स्टैटिक, अनटच्ड, इस तरह के। सिमिलर, इक्विवेलेंट, सेम, इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने हैं। इट्स जस्ट दैट आप उनके अगर आप उनको नाउन फॉर्म में यूज कर रहे हैं वर्ड्स को कि वहां पे इंक्रीज देखने को मिला, तो आप उसके साथ अपना जो है एडजेक्टिव लगा सकते हैं कि कैसा इंक्रीज देखने को मिला, ज्यादा या कम, कैसा डिक्रीज देखने को मिला, ज्यादा या कम। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये दिखाना है कि आपका आपने वर्ब फॉर्म में उनको यूज किया है कि रेशो बढ़ गया और रेशो कम हो गया, तो आप उसके साथ अपना एडवर्ब लगाएंगे ताकि आपकी जो इंग्लिश है दैट वुड लुक मच मोर एनहांस्ड, एडवांस्ड एंड। ठीक है, मेरे पीछे एक चार्ट है कनेक्टर्स का। आई एम गोइंग टू ऐड द सेम कनेक्टर्स इन इट। अगर हम कनेक्टर्स की बात करते हैं, जब भी आप दो सेम तरह की बात करते हैं, सो यू नीड टू एड फ्यू वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी बात को करते करते आपको लग रहा है ना दे बार बार ऐसे शुरू हो रहा है, एड वर्ड्स बिटवीन दैट ताकि वो लाइंस आपस में कंबाइंड लगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए यू नीड टू एड लाइंस टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, हम सेम सेम तरह की बात कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू टेल अबाउट अ बॉय, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड, ओके, एंड द सिचुएशन इज, हमारा एक क्यू कर है, लेट्स डिस्कस दैट कि टाइम व्हेन यू नो tell something to your friend, tell the truth to your friend. So I was maybe मान लो मैं बात कर रही हूँ कि I would like to talk about my friend. His name is this and he's really close to me, and he is currently working as an as a businessman in the field of medicines. He's a great person having a great knowledge about a lot of things. We usually share a lot of time with each other. We spend a lot of time with each other. Last time we met when I was in his town near about 1.5 months ago, and we had a great time. At that time he asked me whether I was interested in going to a trip that next week, but I knew I had a test on my next week, so I could not go. But I did not want to hurt him or made him feel that I did not want to go with him, so I lied at that time and I told him that I would not be able to go because of my mother's health issues. And as a result, he agreed at that time, but eventually I told him the truth. At first he was really upset, but then he understood my stance and he told me that I should have told him the truth at the first place. सब सही था, हम बात बोल रहे हैं। वन थिंग अगर आपने नोटिस करी हो, एंड दो लाइन बोल रही हूँ, तीन एंड आ जा रहा है, एंड आ जा रहा है, और क्या बोले एंड को? एंड के लिए आप क्या बोल सकते हैं? एडिशनली, मोर ओवर, फर्दर मोर, नो, आप इसके साथ अलोंग विद दिस, इस तरह के वर्ड्स आपको ऐड करने हैं। अगर हम कोई ऑपोजिट बात करते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी, आप यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, नो, आप यूज कर सकते हैं हाउएवर, वेयर एज, वाई। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको उन चीजों का ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं कनेक्टर्स। ऐसे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं टू मेक आवर लाइंस कनेक्टेड, टू मेक आवर लाइंस लुक मोर कॉम्प्लेक्स, दीज आर कॉल्ड कनेक्टर्स। आप सब जो अपना राइटिंग का टास्क लिखते हैं, आप सबको पता होगा कि आप लोग कुछ ना कुछ कनेक्टर जो है अपनी राइटिंग में फिक्स करते हैं, इन द स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ्स में बी, इन द मिडल ऑफ पैराग्राफ्स, जस्ट कि आपको वो डिजायर्ड बैंड स्कोर मिल जाए। बट वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैम
कनेक्टर्स तो ठीक है, लेकिन हम लिमिटेड ही हमें मतलब पता है। ऐसा तो नहीं कि वो नेचुरल नहीं लगते, ऐसा तो नहीं कि ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया है, पता नहीं हमें यूज करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं के लिए I will also put a picture of all these connectors that are behind me, so that आप इनमें से आपको जो भी लगता है that are good to you, प्लस उनका ये ध्यान रखना अगर ऐसे कनेक्टर्स हों जो आपके वोकैबुलरी को भी ऐड करें, है ना। कुछ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं लाइक ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी इज अ ग्रेट वोकैब, कॉन्ट्ररी मतलब जो हम ऑपोजिट कहने के लिए यूज करते हैं, तो आप ऐसे कनेक्टर्स को थोड़ा ज्यादा यूज करें। एंड आई थिंक इन ट्रिक्स की वजह मतलब इन ट्रिक्स की मदद से यू कैन ईजिली गेट अ ग्रेट स्कोर। एंड अगर आपको स्कोर नहीं भी चाहिए, यू कैन रियली एनहांस योर इंग्लिश। हमने भी इसी तरीके से सीखी है, ऐसा नहीं है कि हम पैदा ही मतलब इंग्लिश बोलते हुए थे। फर्स्ट ऑफ थिंग इज लाइक आई वॉज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, एंड द सेकंड ऑफ थिंग वॉज आई वॉज ईगर टू लर्न। मुझे कुछ सिखाओगे, I used to watch a lot of YouTube videos related to English, and eventually I got much more, habitual of speaking in English. Accent एक जुबान पे आ जाता है, you don't feel hesitated while talking। गलतियां हमसे भी हो जाती है, it's just that now we don't lose our confidence। हमें पता है कि हाउ टू टैकल द सिचुएशन। अगर हमें पता चल रहा है भाई हम गलत बोल रहे हैं, तो हाउ टू चेंज द थिंग्स कि कैसे ऐसा लगे कि हम ओरिजिनली ही बात कर रहे हैं। जस्ट दैट मैं बात ही वही करना चाहती थी, नाउ आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू टॉपिक। वही चीजें बस आपको सीखनी है, एंड देन योर स्पीकिंग विल आल्सो बी हाईली एडवांस्ड। एंड ग्रेट 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 विशेस टू ऑल ऑफ यू। आप सब जो ट्राई कर रहे हैं टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, my heartily wishes are with you। Hopefully one day you will have your own opportunities, and I will be right behind you, clapping for all of you and cheering for all of you। So that was the thing that I needed to tell you। and एक चीज और, एक announcement मैं करना चाहती हूँ इस वीडियो में। I have decided to put a Q&A video in which I'm not going to discuss some new topic in front of you in the video। I'll just I'm going to answer your questions, what queries you have, and the questions could be related to anything you want to know, something about me, about my life, about my career, you want to build your own career, you maybe want to ask questions related to IELTS, related to English, what I am related to the studies I am pursuing, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी फील्ड क्या है, हाउ आई गोट इन टू दिस सिचुएशन आइल्स। इसको करने के लिए अगर आपको आइल्स टीचर बनना है, सो व्हाट यू नीड टू हैव, क्या डिग्री चाहिए, कोई क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना बैंड स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग रिलेटेड टू माय पर्सनल लाइफ, रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ टॉपिक, आई एम सेइंग कि ऐसा कोई लिमिटेड रूल नहीं है कि इससे रिलेटेड होना चाहिए। इट्स जस्ट दैट इट शुड नॉट बी बिलो द बेल्ट। Then I'm not going to ask the questions या ask the answers about the questions, and that's it। मैंने community पे एक post डाला है, whatever your questions are, kindly feel free to ask me, and definitely in the coming week, maybe this week only, एक वीडियो तो Q&A पक्का ही आएगी जिसमें I am going to ask every question of you guys, and hopefully you like this video, and if you like it, don't forget to like the video, share it to your friends and family, don't forget to make my channel subscribe by even more people around you। Keep supporting guys, and that's it for today, bye bye।